नमस्कार। आज हम लोग वैक्सीन यानी टीकों के पीछे की शानदार साइंस को समझने वाले हैं। मतलब ये अलग अलग वैक्सीन टेक्नोलॉजीज आखिर काम कैसे करती हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कैसे करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर किसी ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेगा जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं है ना? ये बड़ा सवाल। मतलब इम्यून सिस्टम को बिना असली नुकसान पहुंचाए एक अनजान दुश्मन के हमले के लिए तैयार कैसे किया जाए। असल में यही तो वो चुनौती है जिसे वैक्सीन हल करती है। और इसका जवाब पता है, बहुत ही स्मार्ट और सिंपल है। हम अपने शरीर को उस दुश्मन की प्लेबुक की एक कॉपी दे देते हैं। मतलब उसकी सारी कमजोरियों और रणनीतियों की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट। यही वैक्सीन का असली काम है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम इन चीजों पर गौर करेंगे। हम वैक्सीन के मिशन से शुरू करेंगे, फिर उसके 3 मेन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हम इंसानों के लिए एक कितना शक्तिशाली टूल किट बनाते हैं। देखिए, किसी भी वैक्सीन का जो सबसे बुनियादी लक्ष्य है वो एक ही होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सुरक्षित तरीके से किसी खास रोगाणु को पहचानना और उससे लड़ना सिखाना, और वो भी बिना हमें सच में बीमार किए। ये बस एक तरह की ट्रेनिंग ड्रिल है, असली लड़ाई नहीं। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने, आप कह सकते हैं, 3 बेहतरीन और अलग अलग रणनीतियां बनाई हैं। चलिए इन रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। पहला, जो सबसे पारंपरिक तरीका है, वो है पूरे के पूरे रोगाणु का इस्तेमाल करना। दूसरा, एक ज्यादा सटीक तरीका है जिसमें सिर्फ उसके एक जरूरी हिस्से को चुना जाता है। और तीसरा, जो सबसे मॉडर्न तरीका है, उसमें रोगाणु के जेनेटिक कोड का ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। आइए इनमें से हर एक को करीब से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे पुराने तरीके से शुरू करते हैं। इसमें पूरे वायरस या बैक्टीरिया को ही एक बदले हुए रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा शरीर उसे पहचानना सीख ले। अब इस अप्रोच में भी 2 मेन टाइप हैं और उनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक में जीवित लेकिन बेहद कमजोर किया हुआ रोगाणु होता है और दूसरे में पूरी तरह से मरा हुआ। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को आप एक स्पेयरिंग पार्टनर की तरह समझ सकते हैं, जिसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए हैं। वो असली तो है, लेकिन उसे इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो कोई गंभीर बीमारी नहीं कर सकता, बस हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दे सकता है। अच्छा, तो इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इससे जो इम्यूनिटी मिलती है ना, वो बहुत मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती है, अक्सर तो पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि इसमें जीवित वायरस होता है, भले ही कमजोर हो, इसे उन लोगों को नहीं दे सकते जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर है। और हाँ, इसे असरदार बनाए रखने के लिए एक कोल्ड चेन, मतलब लगातार ठंडे तापमान में रखना, बहुत जरूरी हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई जानी मानी बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन में होता है, जैसे कि खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए जो MMR वैक्सीन लगती है, और चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी इसी का उदाहरण है। अब बात करते हैं इनएक्टिवेटेड यानी निष्क्रिय टीकों की। यहाँ पर रोगाणु पूरी तरह से मरा हुआ है, उसे गर्मी या केमिकल से मार दिया जाता है, इसलिए उसके बीमारी पैदा करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई खतरा नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये बेहद सुरक्षित हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इनसे मिलने वाली इम्यूनिटी शायद उतनी मजबूत या लंबी नहीं होती। इसीलिए समय के साथ प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए अक्सर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। इस तरह के टीके हेपेटाइटिस ए, फ्लू शॉट, पोलियो का इंजेक्शन और रेबीज जैसी बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब दूसरी रणनीति पर चलते हैं। इसमें पूरे रोगाणु के बजाय सिर्फ उसके उन खास हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हमारे इम्यून सिस्टम को पहचानने की जरूरत है। इन्हें सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। ये सिर्फ उस मेन हिस्से को, जिसे वैज्ञानिक एंटीजन कहते हैं, उसे अलग करती हैं। ये रोगाणु का वो खास प्रोटीन या शुगर का टुकड़ा है जो हमारे शरीर के लिए एक खतरे के सिग्नल जैसा काम करता है। ये बहुत ही सेफ होती है। अब यहाँ एक मजेदार समस्या आती है। कभी कभी रोगाणु का एक अकेला टुकड़ा, मान लीजिए उसकी बाहरी शुगर की परत, हमारे इम्यून सिस्टम को एक मजबूत रिएक्शन देने के लिए काफी नहीं होती है। तो वैज्ञानिक इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? और इसका समाधान वाकई बहुत शानदार है। उसे कहते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये एक बड़ी सिस्टम की तरह है।
वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उस कमजोर शुगर के टुकड़े को एक मजबूत प्रोटीन से जोड़ देते हैं। अब ये मजबूत प्रोटीन इम्यून सिस्टम का ध्यान खींचता है और इस चक्कर में इम्यून सिस्टम उस कमजोर हिस्से को भी पहचानना और याद रखना सीख लेता है ना कमाल का आइडिया। और अब हम आते हैं सबसे नई और सबसे क्रांतिकारी रणनीति पर, हमारी अपनी ही कोशिकाओं को ट्रेनिंग मटेरियल बनाने के निर्देश देना। इन्हें न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं। मतलब पूरे रोगाणु या उसके टुकड़े भेजने के बजाय ये वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को जेनेटिक निर्देश यानी mRNA या DNA देती हैं, ताकि वे खुद ही एंटीजन का एक हानिरहित टुकड़ा बना सकें और इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकें। तो चलिए इस mRNA वैक्सीन के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सबसे पहले mRNA को एक प्रोटेक्टिव लिपिड बबल के अंदर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर हमारी कोशिका की अपनी फैक्ट्री, जिसे राइबोसोम कहते हैं, उस mRNA को एक रेसिपी की तरह पढ़ती है और एंटीजन प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद हमारी कोशिका उस हानिरहित प्रोटीन को अपनी सतह पर इम्यून सिस्टम को दिखाती है, जैसे कोई झंडा दिखा रही हो। ये सिग्नल देखकर हमारी बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं और टी कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी कदम है, हमारा शरीर भविष्य के लिए मेमोरी कोशिकाएं बनाता है। ये लंबे समय तक रहने वाले ऐसे सिक्योरिटी गार्ड है जिन्हें याद रहता है कि दुश्मन कैसा दिखता है, ताकि असली वायरस आने पर तुरंत और मजबूती से जवाब दे सके। तो हमने 3 अलग-अलग और बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां देखी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने अलग-अलग तरह के टीकों का होना वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास अलग अलग बीमारियों के लिए सही टूल चुनने का ऑप्शन है। हमारे पास कमजोर आबादी के लिए सेफ ऑप्शन है। mRNA जैसी टेक्नोलॉजीज हमें नई महामारियों पर अविश्वसनीय रूप से तेजी से एक्शन लेने की क्षमता देती हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को असली वायरस उगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस उसके जेनेटिक कोड के आधार पर कंप्यूटर पर वैक्सीन डिजाइन कर सकते हैं। और कॉन्जुगेट वैक्सीन जैसी तकनीकें हमें मुश्किल रोगाणुओं से निपटने में मदद करती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे पास साइंस का इतना शक्तिशाली टूलकिट है, तो भविष्य में हम किन बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन पर जीत हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।